का दिल से स्वागत है इस बेहद खास, बेहद प्यारे और पूरी तरह से भाई बहन के रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन स्पेशल शो में। आज का ये दिन उस रिश्ते का जश्न है जो सबसे अनोखा है, जिसमें तकरार भी है तो बेइंतहा प्यार भी है। इसमें बचपन की शरारतें भी हैं और उम्र भर का साथ भी है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये हर वादा है, सुरक्षा का, स्नेह का, विश्वास का। और आज हम उसी रिश्ते को करेंगे सलाम। आइए शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन स्पेशल प्रोग्राम की। रक्षा सूत्र एक ऐसा दिव्य धागा है जो न केवल भाई बहन के रिश्ते को जोड़ता है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, धर्म से भी जोड़ता है। और जब बात धर्म की हो, शास्त्रों की हो, विधि विधान की हो, तो हमारे मार्गदर्शन होते हैं वो विद्वान जो वेदों पुराणों की गूढ़ बातों को सरलता से हमारे सामने रखते हैं। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे ही महान विद्वान जिनकी वाणी में वेदों की गहराई है और जिनका आशीर्वाद हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए पूरे आदर और श्रद्धा के साथ स्वागत करें कथाव्यास पंडित श्री वल्लभानंद शुक्ल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। पंडित जी, आज विशेष अवसर है, सुबह से ही रक्षाबंधन की तैयारियां में पूरा परिवार जुटा हुआ है, घर घर में तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि रक्षाबंधन का आखिर महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं? जी, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। नर्मदे हर। मैं नर्मदा सेवक सर्वप्रथम माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूँ। नर्मदायै नमः प्रातर, नर्मदायै नमो निशे, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। ओम भगवती नर्मदा देव्यै नमः। जैसा कि आपने पूछा पौराणिक महत्व, तो प्रत्येक व्रत, उपवास या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी आयोजन या कोई भी त्यौहार देखा जाए तो सब पुराण में ही निहित है। हमको पुराण से ही पता चलता है। पुराण जो 18 पुराण हैं, इन पुराणों में समस्त प्रकार से व्रतों का और उनके महत्वों का विशेष वर्णन किया गया है। जैसे कि रक्षाबंधन स्वतः शब्दों में ही समझ में आ रहा है कि जो रक्षा का एक बंधन होता है, जो बंधन बंधा हुआ जीवन पर्यंत रहता है। और रक्षाबंधन एक प्रकार का केवल हाथ में बांधा हुआ धागा ही नहीं, अपितु यह जीवन पर्यंत तक जो नस नाड़ी जब तक चल रही है तब तक उनमें बंधन को बांधने का एक ऐसा अनूठा सम्मान युक्त कृत्य है, प्रयोग है, जिसको कर लेने से वह भाई बहन के बीच का जो संबंध है वो पुराण में निहित बताया गया है कि वह निश्चय ही सबसे पवित्र, यदि कोई बंधन है, सबसे पवित्र कोई यदि रिश्ता है, सबसे पवित्र कोई यदि संबंध है तो वो भाई और बहन का है। भाई अपने बहन के निमित्त जीवन पर्यंत रक्षा का वचन लेता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। समय समय पर जितने भी हमारे घर में होने वाले आयोजन हैं उसमें तुम्हारी उपस्थिति होना अनिवार्य है। इस हेतु मैं हमेशा तुम्हें याद करता रहूँगा, बुलाता रहूँगा। यही बंधन का एक नियम है जो हर संबंध को पवित्र वह दृढ़ बनाता है। ठीक है पंडित जी, ये तो पौराणिक महत्व की बात हो गई। आखिर रक्षाबंधन का ये त्यौहार कब और कैसे मनना शुरू हुआ? ये प्राचीन आदिकाल से चला आ रहा है। हर युग में इसकी प्रथा रही है। और देखा जाए तो मैं साधारण शब्दों में बोलूँगा कि भगवान भोलेनाथ के भोले भाव के रूप में जो प्रकट हुई ही नर्मदा है और माता पार्वती के स्वेद रज और पसीने से उत्पन्न हुए गणेश जी हैं, उसी प्रकार भगवान शिव से पसीने से उत्पन्न हुई माँ नर्मदा है। तो ये दोनों भाई बहन हुए। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो पुराण में बताया गया है कि भगवान गणपति जी को
जो कि उनके सबसे प्रथम पूज्य देव हैं, और गणपति जी महाराज को माँ नर्मदा ने रक्षा सूत्र बांधा था, और भगवान गणेश ने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि माता स्वरूप में माई, इसीलिए माई बोला गया है नर्मदा को, और उस दिन से यह रक्षाबंधन का पवित्र बंधन बनता चला आ रहा है, और हर युग में इसकी विशेष प्रथा रही है। और ऐसे कई पवित्र बंधन हैं, जैसे लक्ष्मी मैया के भाई शंख हैं, तो बलि के भी भाई हुए, बलि भी भाई बने थे। इस प्रकार यह कई, और सबसे बड़ी बात है यह पूरा श्रावण का जो माह है, इसमें जो शिव आराधना होती है और उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। उस दिन शक्ति का संचार होता है। उस दिन पूर्ण रूपेण देखा जाए तो एक ऊर्जा का पूरा संचार होता है। नवीनीकरण जिसको कहा गया है, रिन्यू, हर चीज़ को रिन्यू किया जा सकता है, हर बंधन को और दृढ़ बनाया जा सकता है। इस दिन बड़े पुराण में देखा जाए, पुराणों के महत्व से देखा जाए तो इस दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यजन इस व्रत को और इस पूजन को, इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। पंडित जी, भारतीय संस्कृति की बात कर ले तो हर त्योहार में एक अलग ही रीति रिवाज, पूजा अर्चना ये सब की जाती है। तो रक्षाबंधन में भी क्या कोई विशेष तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, और क्या इसमें हम इस दिन कोई विशेष मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? जी, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र तो मंत्रणा है ऐसी जो परमात्मा से सीधे मन से बात करने की बात है। मंत्र में तो साधारणतया भगवान श्री कृष्ण का ही मंत्र है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। यह एक बड़ा सुंदर सा मंत्र है कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण ने सारे संबंधों को बड़े ही भाव से निभाए हैं, और सबको सब प्रकार से कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ भी ऐसा नहीं है कि उनके साथ रास ही रचाया या उनके साथ ऐसा ही भाव रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने अनंत गोपियों को अपनी बहन के रूप में भी देखा है और उनकी रक्षा की है। और रक्षा का विधान केवल भाई बहन ही नहीं, अपितु यह एक ऐसा संबंध है जिसको सम्मानजनक देखा जाता है। जिसको सम्मान दिया जाए तो उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा सम्मान बहन अपने भाई को देती है, और जब भी वह भोजन भी कराती है या छोटी है तो उस हिसाब से उससे प्रेम उसको मिलता है, बड़ी है तो उस हिसाब से उसको प्रेम मिलता है। और देखा जाए तो माँ के बाद कोई माँ है, माँ के बाद कोई माँ है तो वो बहन ही है, जो माँ का भी भाव गोदी में बिठा कर घुमाती है बाल्यावस्था से। और इसका पौराणिक जो ब्राह्मणों के लिए महत्व है मैं आगे और बताऊंगा आपको। फिलहाल ये देखा जाए कि इसका पौराणिक जो सिद्धांत है वो यह है कि यह रक्षा कौन कर सकता है। स्त्री और महिला या कन्या की रक्षा के लिए कोई यदि खड़ा होता है तो वह एक भाई के रूप में ही विशेष और प्रधान खड़ा होता है, जो रक्षा का पूरी तरीके से ध्यान रखता है। और रक्षा का मतलब यही है कि वो रक्षक हो और वह उसको किसी प्रकार से कष्ट ना होने दे जीवन पर्यंत। उसको जो भी वो बहन को चाहिए वह ला कर दे, चाहे वो किसी भी प्रकार की खुशी हो। पंडित जी, बात कर ले आज के दिन की कुछ विशेष पूजन विधि की, तो क्या ऐसा कोई विधि है जिसका आज के दिन हम इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं रक्षाबंधन के इस विशेष त्योहार पे? देखिए, हर बहन को वो तो सप्ताह भर सही तैयारियां करती हैं, उत्साह सबसे बड़ी तैयारी है। उत्साह आत्मा में बहन जो भी हैं वो उत्साह के साथ तैयारियां करें। सुंदर पुष्प होना चाहिए, एक कलश जो है कुंभ, उसमें आम्र पल्लव, दूर्वा, बिल्वपत्र और कुशा इत्यादि लगाकर सुंदर श्रीफल विराजमान करावें। नीचे स्वास्तिक बनावे या अष्टदल बनावे। भूमि को लेपित कर सकते हैं, गोबर से लेपित कर सकते हैं। गोबर ना उपलब्ध हो तो हल्दी और जल मिलाकर नीचे भूमि को पवित्र करके उस पर अष्टदल बनाकर थोड़ा सा गेहूँ, चावल इत्यादि अनाज रखकर
धान्य रखकर उस पर कलश स्थापित करें और कलश को पूर्ण सुसज्जित कर देवें और बड़ा सुंदर सा कलश तैयार कर लेवें और साथ ही गणेश गौरी माता को भी विराजमान करा लें और साथ में भगवान बाल कृष्ण गोविंद गोपाल जी को विराजमान करावें, लड्डू गोपाल को, और अपने सामने बड़ी सुंदर सी थाली जिसमें कुमकुम, हल्दी, अक्षता, चंदन, पुष्प, दूर्वा, तुलसी दल, बिल्वपत्र और सुंदर सुंदर पुष्प इत्यादि रखे हों और जो रक्षा सूत्र है जिसे हम राखी कहते हैं वह सूत्र को भी वहीं पर विराजमान करावें। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन, गौरी माता का पूजन, कलश का पूजन करें और साथ ही गोपाल जी का विशेष पूजन कर देवे। पंचामृत जैसा बन जाए वहाँ पर ऐसा कुछ विचार धारणा नहीं रखना है कि हमने कुछ त्रुटि कर दी है, बस आत्मा समर्पित भाव से, क्योंकि कहा गया है आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, ये जो देह है यही मंदिर है, इसके अंदर विराजमान भगवान हैं और ऐसे भाव से उनको पूजन कर देवें और रक्षा सूत्र को भी पवित्र कर देवें और उसे भी प्रतिष्ठित करें भगवान के श्री चरणों में। गणेश जी को पहले बांधें, गोपाल जी को बांधें और माता के समक्ष भी एक देव राखी विराजमान करावें। उसके बाद भाई को बड़े सुंदर आसन पर बिठाएं। कोशिश करें कि पूर्वामुख भाई बैठे या पूर्वामुख बैठे या पश्चिमाभिमुख होकर बैठे, पूर्व पश्चिम का विशेष इसमें महत्व देखें और भद्रा आदि का भी इसमें वो भी देखें। मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन से समय पे हमें इसे इस वर्ष बांधना चाहिए, भद्रा कब से कब तक विराजमान है। और इस प्रकार पूजन करके सुंदर भावों को लेकर और उत्साह लेकर भगवान के स्वरूप में अपने भाई का पूजन करें और उन्हें तिलक, अक्षत इत्यादि से आच्छादित करें और पुष्प चढ़ावे। उसके बाद हाथ में इन जो नाड़ियां हैं, प्रधान नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को बंधित किया जाता है जिससे वह स्वस्थ रहे। सबसे पहले कामना बहन की यही रहती है कि मेरा भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ता रहे, खूब ऊंचा उठे और किसी भी प्रकार से उसको कोई कष्ट ना हो। इस बंधन को वह बांधती है। पंडित जी, अब बात कर ले, चाहे वो कोई त्यौहार हो या कोई पूजन हो, विशेष मुहूर्त का बेहद ध्यान रखा जाता है। इस बार रक्षाबंधन में हम बात कर ले तो विशेष मुहूर्त क्या कुछ है, कैसा रहने वाला है ये रक्षाबंधन, इस पे कोई जानकारी? मुहूर्त ऐसी एक विधान है, मुहूर्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए मुहूर्त होता है। जैसे कोई भी मुहूर्त यदि ब्राह्मण या पंडित या हम टीवी में सुनते हैं कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा को उत्पन्न कराने के लिए ही मुहूर्त होता है। तो पुराण के हिसाब से देखा जाए तो कहा गया है यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी समय हो, जिस समय आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उससे बड़ा मुहूर्त कोई सा होता नहीं है। जिस समय आपके आत्मा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उससे बड़ा मुहूर्त नहीं होता है। फिर भी विधान के आधार पर और सबका, हमारे सनातन में सबका सम्मान है, पुराण का भी है, वेदों का भी है और उनका सबका अनुसरण है, उन सबका पालन है और ज्योतिष का भी है और पंचांग का भी है, नक्षत्रों का भी है, ग्रहों का भी है और समस्त प्रकार के सुंदर सुंदर व्यवस्थाओं का है। तो कहा बताया गया है इस बार जो मुहूर्त है वो तकरीबन सुबह 9 बजे से बड़ा सुंदर मुहूर्त है जो 2 बजे के पहले पहले तक बांध देना चाहिए। एक अभिजीत मुहूर्त है। इस बार अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12 बजे से 12:55 तक 55 मिनट का जो मुहूर्त है, इसमें चौगड़िया भी अच्छा मिल रहा है, अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है। तो 12 बजे तक सब तैयारियां भी हो जाती है, सब बातों से संपन्न भी हो जाते हैं। फ्री होकर 12 से 12:55 तक ये छोटा सा पूजन करते हुए, बहुत लंबा विधान न करते हुए सूक्ष्म रूपेण यह पूजन कर लेवे, क्योंकि फिर 2 बज के कुछ मिनट से भद्रा आरंभ हो जाएगी जो दूसरे दिन सुबह प्रातः 10 तारीख तक रहेगी। पंडित जी, ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब बात कर ले कि जब बहन भाई के कलाई पर राखी बांधे तो उसे किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ विचार उनके मन में होना चाहिए उस वक्त? देखिए, सबसे अच्छी बात पूछी है आपने
हम जैसे किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके शुरुआत में हमारे भाव कैसे होना चाहिए। जैसे कि अब हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे, सबसे पहले तो हम हमारे शरीर को शुद्ध करेंगे, हम स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होंगे, पवित्र होंगे, चंदन तिलक इत्यादि से युक्त होंगे और अच्छे वस्त्र पहनेंगे, सुंदर वस्त्र पहनेंगे और भगवान के समक्ष जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे परिवार को बांधता है। शादी ब्याह में भी कोई रुक जाता है, नहीं आ पाता है, किंतु यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक पूरा परिवार, जो संगठित परिवार है, वो एकत्रित होता है। और तो वे सब लोग इन बातों का ध्यान रखें, विशेषकर बहन कि वो खूब बढ़िया सुंदर से स्नान कर ले और स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद सूर्य आराधना अवश्य करें। उस दिन हमें वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, पर जो नहीं कर पा रहे हैं और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं वे कर लें। उस दिन तो विशेष रूप से करें कि स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल अर्घ्य में दें और उनको प्रणाम कर लेवे और पवित्र हो जावें। सूर्य से थोड़ा सा अपने आप में तेज ले लें कि हम जो शक्ति हमें मिलने वाली है उसको ग्रहण करने के लिए पात्रता आ जाए, क्योंकि जब तक पात्र नहीं होगा तब तक आप कोई सामग्री उसमें रख नहीं पाएंगे। तो पात्रता पहले बहन अपने अंदर धारण कर ले, पवित्र हो जाए और मन में केवल भगवान का स्मरण करती रहे, किसी भी प्रकार का मलाल आने न दे, मन को एकाग्र चित्त रखे और उस दिन ऐसा भाव बनाए कि आज कुछ विशेष शक्ति का संचार होने वाला है। विशेष शक्ति का संचार जो हो रहा है तो वो मुझे धारण हो जाए, मैं उसको ग्रहण कर सकूं और उस शक्ति का मैं पूर्ण रूप से पालन कर सकूं और उस शक्ति का उपयोग करते हुए मेरे भाई को मैं ऐसा आशीर्वाद या आत्मा से आशीर्वाद दे पाऊं जिससे कि मेरा भाई जो है वो सदा सर्वदा प्रसन्न मुद्रा में रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि हर बहन ये चाहती है कि मेरा भाई बॉडीगार्ड हो इस संसार का और मेरा, और उसका बल बढ़े और वो तुष्ट रहे, पुष्ट रहे और हर प्रकार से समृद्ध रहे, उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई भी अभाव में जीवन ना जिए। ये भाव को हृदय में धारण करते हुए अपने भाई से आशीर्वाद ले और अपने भाई को आशीर्वाद दे। पंडित जी, राखी की बात कर ले तो क्या सगी बहन ही अपने भाई को राखी बांध सकती है या राखी का ये जो पर्व है ये इसका दायरा इससे भी बड़ा है, क्या माना जाए इसे? भाई और बहन का तो यह है ही पवित्र रिश्ता और बंधन, किंतु यदि कोई दूसरा भी दायरे में देखा जाए तो कोई अन्यत्र भाई के रूप में शुरू से या मान रहा है ऐसा भाव और भाव भक्ति से पूर्ण रूपेण वो सुरक्षा करता आ रहा है और भाई का कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहा हो और बहन को बहन की पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो उस बहन का दायरा वहाँ तक पहुँच जाता है और वह अब उस भाई को भी बंधन बांध सकती है। और दायरे में देखा जाए तो यह बंधन केवल भाई बहन ही नहीं, ब्राह्मण लोग भी पूरे गांव में रक्षा के निमित्त यह बांधते हैं। यह बंधन ऐसा बंधन है जो रक्षा का विधान पूर्ण करता है कि सारी प्रकार की इस अला बला जो भी है वो निवृत्त हो जाए और ग्रह अनुकूल रहे और होने वाले अपशगुन दूर हो जाएं। इसलिए यह रक्षाबंधन को आगे तक भी बांधते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये 8 दिन तक पर्व चलता है। श्रावण की पूर्णिमा से लेकर यह 8 दिन तक भगवान गोपाल जी पर जाकर यह थम जाता है। मतलब यह एक ऐसा रिश्ता है जिसको अन्यत्र दायरे में भी देखा जा सकता है। अब बात कर ले पंडित जी, तो बहन जब अपने भाई को राखी बांधती है तो अपने भाई को एक तरीके से वो रक्षक बताती है। तो बात कर ले कि इस पर्व में रक्षा का भाव किस तरीके से समाहित होता है? रक्षा केवल देह की ही नहीं अपितु उसकी आत्मा की भी रक्षा, उसके मन की भी रक्षा, उसके तन की भी रक्षा, उसके भावों की रक्षा और उसके जितने संबंध बनते जा रहे हैं वो उनमें भी रक्षा का भाव आए, इस हेतु
वह हर जगह जिम्मेदार बनता है भाई। तो वह जिम्मेदारी से आगे चलकर जब कन्या बड़ी होती है, बहन बड़ी होती है, तो विवाह योग्य जब वर देखा जाता है और विवाह योग आ जाता है, तो भाई का परम कर्तव्य होता है कि वह अपने होने वाले जो बहनोई हैं, जीजा जी हैं, वह कैसे हैं, उनका भाव कैसा है, वह स्वभाव कैसा है, कि जो मेरे साथ मेरी बहन रहती आ रही थी उसके क्या भाव रहे हैं, वह किस भाव में जीवन जीती आ रही है और किस अभाव में जीवन जीती आ रही है, वो सबको पूर्ण कर दे विवाह के समय तक। वह भाई के लिए ये भाव होना चाहिए और बहन के लिए भी ये भाव होना चाहिए कि मैं विवाह के बाद भी अपने भाई से उतना ही स्नेह, प्रेम और संबंध बनाए रखूं कि मैं जीवन पर्यंत अपने माँ बाप के सामने जब भी खड़ी हूं तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हो। पंडित जी, अब बात कर ले कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई आशीर्वाद ज़रूर देता है अपनी बहन को, तो क्या ऐसा भी है कि बहन भी अपने भाई को आशीर्वाद दे सकती है राखी बांधते वक्त? बिल्कुल 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 जी। हमारे सनातन धर्म में देखा गया है कि यह पर्व जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म में तो बताया गया है कि पिता तक अपनी पुत्री के चरण स्पर्श करता है। कन्या एक अद्भुत देन है। कन्या रत्न जो है वो रत्न है जो बहुमूल्य है, जिसका आकलन या जिसका कहीं भी बराबरी नहीं की जा सकती। तो बहन तो ब्राह्मण लोग भी जितने हम लोग हमारी बहनों के को प्रणाम करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बड़ी को तो प्रणाम करना ही चाहिए, छोटी को भी करना चाहिए। बहन पूजनीय है, एक सम्मानित है और भाई महासम्मानित है। सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं, पर यदि बड़ी बहन है तो बड़ी बहन को छोटे भाई को प्रणाम नहीं करना चाहिए। छोटी बहन बड़े भाई को प्रणाम कर सकती है, नमन कर सकती है, किंतु सम्मान के रूप में देखा जाए तो बड़ा भाई कितना ही बड़ा भाई हो जाए, वह अपनी बहन को चरणों में प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पंडित जी, अब बात कर ले कि ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन, ये भाई और बहन के बिना मन ही नहीं सकता, मतलब किसी एक के बिना ये त्यौहार पूरा ही नहीं है, अधूरा है। हाँ। तो बात कर ले, अगर ऐसी कोई स्थिति है कि भाई या बहन एक दूसरे से दूर है या फिर किसी का भाई इस दुनिया में ही ना हो, तो ऐसे में क्या स्थिति है, किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा सकता है, बहन कैसे राखी बांध सकती है? देखिए, एक तो आपने बोला है कि दूर है, पहले वो देखें तो दूर तो ऐसा है, आज ऐसा समय आ गया, इतना फॉरवर्ड समय चल रहा है कि टेक्नोलॉजी का इतना समावेश हो चुका है कि दूरी तो अब लगती नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक सब में चिपके ही हुए हैं, मिले ही हुए हैं और वीडियो कॉल जैसी स्थिति है, वायरलेस सब व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का वहाँ आदान प्रदान भाव भी हो रहा है और चित्र भी देखे जा रहे हैं, एक दूसरे से बात भी हो रही है। तो वो दूरी तो लगभग सी कम सी ही हो गई है। फिर भी बंधन जो वाली बात है, तो बहन किसी न किसी रूप से रक्षा सूत्र जो है वो अपने भाई तक पहुंचाने का प्रयास करे। और बताया मैंने कि 8 दिन दिए गए हैं, इन 8 दिनों में वो कोशिश कर ले कि भाई बहन के पास पहुंच जाए या बहन भाई के पास आ जाए, या दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो रक्षाबंधन जो है वो सूत्र वो पहुंचा दिया जाए। और नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो बहन को क्या करना चाहिए, बहन को वही सारी व्यवस्था जो मैंने बताई है पूजन की पूरी लगाकर अपने ही घर में जहाँ पर वो बैठी है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ गणेश जी, गोपाल जी को विराजमान करा के कलश का पूजन करके अपने भाई का चित्रण करके मन स्थिति से भाव करके और भगवान गणेश जी को और गोपाल जी को 2 राखी बांधे, एक गोपाल जी के निमित्त बांधे और एक अपने भाई के निमित्त बांधे। यदि भाई 4 हैं तो 4 राखियाँ बांधे और उनका नाम ले और भगवान गोपाल जी को प्रणाम करे, क्योंकि जहाँ कोई कुछ नहीं है, जहाँ अभाव है, वहाँ भगवान कृष्ण का भाव है। इसलिए भगवान कृष्ण को वहाँ पर देख सकते हैं, या अपने इष्ट को, जैसे कोई राम को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई नारद जी मुनि को मानता है, कोई ऋषियों को मानता है, कोई गुरु को मानता है। तो जिसको भाव बन जाए
जिसको भाव रूप में समझ पाएँ तो उनको बांध देवें। कई बार ऐसी भी स्थिति आई है कि सामने एक ही शहर में होते हुए भी भाई बहन नहीं बांध पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बताया गया है कि वे इसी प्रकार उस मुहूर्त का उपयोग कर ले और फिर वही राखी जब आए तब बांध दें। ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पंडित जी की भाई बहन एक और दूसरे दूसरा से व्यस्त हैं। आपने जैसे पूछा था कि कोई नहीं है, जी है ही नहीं, तो भी वो बहन के मन में ये भाव है कि आज रक्षाबंधन है और मेरा भाई संसार में नहीं है, था अब नहीं है, तो क्या करें। कुछ बहनें तो फ़ोटो के सामने बैठती हैं, उस समय रुदन करती हैं, रोती हैं, याद करती हैं। है ऐसी भी स्थिति, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। तो उस समय क्या करना चाहिए कि जैसे कि जो इष्ट है, जो सबसे प्यारा है, जिसको वह मानती है कि मेरे लिए तो सब कुछ सर्वस्व कृष्ण है या सर्वस्व राम है या सर्वस्व शिव ही है, तो वो फ़ोटो का स्मरण कर ले, भाई का चिंतन कर ले, भाई के साथ जितना समय व्यतीत किया था उस समय को याद रूप में हृदय में धारण करे और अपने हृदय में उसको विराजमान करावे भाई को, और रुदन ना करे, रोए ना, कष्ट ना अपने आप में पैदा करे, प्रसन्नता उसे भाई को दिखाए, क्योंकि वह प्रसन्न देखना चाहता है अपनी बहन को। तो वह सबसे बड़ा गिफ्ट बहन राखी के तौर पे ये दे सकती है कि उस दिन ज़्यादा प्रसन्न रहे, उस दिन खूब प्रसन्न रहे, हृदय से प्रसन्नता को धारण करे और फोटो के समक्ष ही माल्यार्पण करे और एक सुंदर सा कलश जिसमें कुंभ में सब प्रकार का जो भी उपलब्ध घर में जल है, गंगा जल, यमुना जल, यमुनोत्री जल, कावेरी का हो, यमुना का हो, गंगा का हो, नर्मदा का हो, पयोष्णी का हो, चंद्रभागा का हो, कावेरी का हो, गंडकी नदी का हो, कोई सा भी जल हो, तीर्थ का जल हो, वो उसमें अवश्य डालें और श्रीफल से परिपूर्ण करके उस कलश पे एक राखी जरूर बांधें, जिससे पितृदेवता और पूर्वजगण भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही जो दिवंगत भाई है वह भी रक्षा के सूत्र को धारण या प्राप्त कर पाएगा। पंडित जी, अब बात कर ले इस पर्व की, तो क्या ये केवल हिंदू धर्म का ही पर्व है या अन्य धर्मों और संप्रदायों में भी इसकी चर्चा है, कोई उल्लेख है इसका? देखा जाए तो सभी धर्म को रक्षाबंधन मानना चाहिए, क्योंकि यह बहन और भाई का है रिश्ता है और हर धर्म में बहन का जो रिश्ता है वो एक माँ से उत्पन्न हुए, एक पिता से उत्पन्न हुए संतानों का संबंध है। तो ये हर धर्म में लागू होता है कि वह रक्षा सूत्र बांधे, बंधन करे, मनाए, जिस धर्म में जिस विधान को बताया उस विधान से। पर इस दिन पर्व मैंने तो देखा है कि अन्य धर्म में भी कि इस रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। तो प्राय सभी धर्मों को यह दिव्य और पवित्र और सुंदर सा जो पर्व है, उत्सव है, इसको मनाना ही चाहिए। अब बात कर ले पंडित जी रक्षा सूत्र की, तो क्या रक्षाबंधन के दिन ही इस सूत्र को बांधा जा सकता है भाई को, या इसके अन्य प्रयोग भी हैं और भी कोई अवसर है ऐसे कोई जब बहन अपने भाई को ये रक्षा सूत्र बांध सकती है? देखिए, एक मैंने जैसा बताया था आपको कि श्रद्धा इस दिन बड़ी उत्पन्न होती है, क्योंकि यह दिन ही उस निमित्त है। जिस प्रकार रविवार छुट्टी का दिन है तो उस दिन छुट्टी ही रहेगी, तो वह दिन का महत्व है। जिस दिन आपको छुट्टी दी जा रही है, सप्ताह में एक बार या साल में एक बार जो त्यौहार हमारा आता है, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितने दिन हैं उससे 4 गुना ज़्यादा पर्व हैं। तो हर दिन पर्व का ही दिन है, हर दिन शुभ दिन है, हर बार शुभ बार है। और वैसे ये जो श्रावण है, पूरे श्रावण में आप किसी भी दिन रक्षाबंधन को मना सकते हैं। इसके बाद आता है भादो में भी कि यदि संभवतः नहीं हो पा रहा है तो भादो में भी आप इसको पूर्णिमा तक बांध सकते हैं, बंधवा सकते हैं। रक्षाबंधन ये पूरा दिन चलता है।
और पूरे समय ये तो मुहूर्त की एक गतिविधि बना दी गई है ताकि सब लोग इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए तैयारियां पहले से कर लें, तैयार हो जाएं, उद्यत रहें, तैयार रहें, व्यवस्थित रहें और सभी प्राय सभी एक ही साथ पूरे भारत में भाई बहन को रक्षाबंधन बांधे तो वो सामूहिकता हो जाती है मुहूर्त से, और सामूहिक जो भी कर्म होता है वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रभावशाली होता है। अब पंडित जी बात कर ले कि क्या भाई को राखी बांधने से बहन को किसी तरह की कोई आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है पंडित जी? हाँ जी, होती है, आध्यात्मिक निश्चय ही होती है। उसे एक तो आत्मबल की प्राप्ति होती है, आध्यात्म की ओर रुचि उसकी बढ़ती है। यह पर्व ऐसा है, इस दिन भैया जो है वह ऊर्जावान होता है और उसका जो जीवन है नवीनीकरण का दिन माना गया है ये, और वह उसका जीवन नवीन होता है। तो नवीनता में जिस प्रकार कोई भी नवीन चीज़ हो जाती है, हमारा जो शरीर है एकदम पुष्ट हो जाए तो हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई नवीन होता है, एकदम हष्ट-पुष्ट होता है आत्मा से, तो वह आशीर्वाद देने योग्य हो जाता है, पात्रता आ जाती है इस दिन उसके अंदर, और वह बहन को बड़े प्यार से आशीर्वाद प्रदान कर देता है। तो उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है इस दिन कि बहन ललायित रहती है इस दिन के लिए, पूरे साल भर में रक्षाबंधन का विचार करती है कि अब रक्षाबंधन आने वाली है, रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, मैं भाई के पास जाऊंगी या भाई मेरे पास आएगा, या दोनों साथ में हैं तो दोनों तैयारियां करते हैं और दोनों में सब प्रकार से बातें होती है कि इस बार मैं भैया तुमसे ये लूँगी, और वह भी विचार करता है कि मैं इस बार क्या ऐसा दे दूं जिससे मेरी बहन बड़ी प्रसन्न हो जाए। तो ये आदान प्रदान का भी दिन है, आशीर्वाद का आदान प्रदान का दिन है और भावों का आदान प्रदान का दिन है, और यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ, शुभ और सत्कर्मों से युक्त है और शक्ति से संपन्न दिन है यह। पंडित जी, रक्षाबंधन की बात कर ले इस दिन की, तो क्या बहनें व्रत रख सकती हैं? बहनें हो या भाई हो व्रत रख सकते हैं? और क्या कौन से वो नियम हैं जिनका आज के दिन पालन करना चाहिए? ऐसे कुछ नियम मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम। यह व्रत तो ऐसा है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और मृत्युलोक में भी दुर्लभ है, पर ये एक ऐसा दिन निहित हुआ है कि व्रत का आशय क्या है? वृत्ति में रहना, उस गोलाई के अंदर रहना, उपवास जिसका वास्तविक नाम है। तो उप में वास करना, ना कि अन्न त्यागना, उस उप में वास कर रहे हैं। जैसे रोज़मर्रा में हम क्या करते हैं वो सब हटाकर केवल एक वृत्ति में आ जाएं, उस भाव में आ जाएं, और उस भाव में हमें जो भाव से बिगाड़ रही चीज़ है, जो हमारे भाव को गहराई तक ले जाने से रोक रही है, उन चीज़ों से दूर हो जाएं। उस दिन विशेषकर जो बहनें अभक्षण करती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं पदार्थ, वे ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं और साधारण सा भोजन करें। फलाहार करना चाहे तो फलाहार करें, और जब तक बंधन ना हो जाए तब तक अन्न से थोड़ा सा दूरी बना के रखें और मिष्ठान्न से मुख दोनों एक दूसरे का मीठा करें। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार की यह शरीर या देह की यातना का दिवस नहीं है कि यातना देना है, कष्ट देना है, भूखे रहना, ऐसा कुछ विधान नहीं बताया गया है। इस दिन व्रत, वही वृत्ति मैंने जो बताई है, एक भाव की वृत्ति में रहें कि आज भाई और बहन का दिवस है, भाई के प्रति भगवान से भावना का दिन है, भगवान से मांगने का दिन है, भगवान से भाई के लिए कुछ मांगा जा सकता है। और भगवान हमेशा दूसरों के लिए या परहित भाव में जब हम पहुंचते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं। हम हमारे लिए तो सब कुछ मांगते रहते हैं, हम हमारी बहन के लिए कुछ ऐसा भगवान से प्रार्थना करें और बहन अपने भाई के लिए कुछ ऐसी प्रार्थना करे जिससे दोनों का जीवन उद्देश्य से युक्त हो और वह उद्देश्य की प्राप्ति इस जीवन काल में कर ले। यही व्रत को धारण करें। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अब जो है समय काफ़ी बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आधुनिक समय में हम आ चुके हैं। तो इस आधुनिक समय में
रक्षाबंधन को असली अर्थों में किस तरीके से मनाया जाए पंडित जी? आधुनिक तो अभी और बढ़ने वाला है। आधुनिकता तो छाई हुई है और आधुनिक जीवन हम सब ही जी रहे हैं। हम सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जो है, पर इसमें हमें विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता तो ठीक है, आजकल राखियाँ भी ऐसी आ गई हैं कि बोलने वाली राखियाँ भी आ गई हैं, ऐसे ऐसे प्रक्रिया वाली राखी आ गई है, कुछ तो गाने बजने वाली, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सब प्रकार से इस आधुनिकता को, ये सब एक परे चीज़ है, ये सब चलने दो, कोई इसमें रुकावट नहीं है। किंतु धारणा से हम न हटें, उस पथ से ना अलग जाएं। ये सब को उपयोग करते हुए भी हम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह एक भाई के सम्मान का दिवस है, भाई के लिए बहन का सम्मान का दिवस है। और मांगे जो भी हों बहन की, आज के हिसाब से जो भी मांग कर रही है वो उसे वस्त्र इत्यादि दें, पर सम्मानजनक वस्त्र हों। बहन उन भी अच्छे वस्त्र उस दिन पहने, पूरे अच्छे वस्त्र पहने और खूब श्रृंगार भी करें, व्यवस्थित रहें और व्यवस्था से अपने भाई को भी चाहें कि वह भी सुंदर अच्छे और दिव्य वस्त्रों को धारण करे। जो पारंपरिक हमारा जो सनातन कहता है, वह कुर्ता इत्यादि, धोती इत्यादि को उस दिन धारण करें, बढ़िया सुंदर तिलक लगावें, शिखा हो तो शिखा का बंधन करें, बहन भी अच्छे कपड़े पहने, साड़ी इत्यादि का भी उपयोग करें और खूब श्रृंगारित होकर बड़े सुंदर भाव से इस को मनावें। आधुनिकता तो चलती रहेगी, उसे भी उपयोग में लेना हो तो लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बस भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। पंडित जी, अभी हम आधुनिकता की बात कर रहे थे। आज के समय में राखियाँ भी हैं तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ आ रही है, जैसे चॉकलेट हो गए, गिफ्ट्स हो गए, कार्ड हो गए। तो क्या आज के समय में ये जो पहले के जो भाव थे, क्या ये उनको कमज़ोर कर रहा है? जो पहले के रीति रिवाज थे उन्हें ये कमज़ोर कर रहा है? मैंने जैसा बताया आपको, कमज़ोर कोई हमें कैसे कर सकता है? यदि हमारे अंदर आत्मबल है, हमारे अंदर आध्यात्म है, हमारे अंदर गुरु शरण है, हमारे अंदर पढ़ने की भावना है, हमारे अंदर श्रवण शक्ति है, तो चॉकलेट खाना कोई बड़ी बात या बेकार बात नहीं है। आज की बहनें, कन्याएं, छोटी छोटी बहनें चॉकलेट पसंद करती है। चॉकलेट खाने से यदि उनको बड़ी खुशी मिल रही है तो भाई को चॉकलेट अच्छी वाली लाकर खिला देने में कोई हर्ज नहीं है। खिला देना चाहिए, देना चाहिए। पर यदि अभी देखा जाए तो फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि पहले भाई को गुड़ खिलाया जाता था, फिर भाई बहन को गुड़ खिलाती थी। आज गुड़ खिलाएं तो खाएगी नहीं बहन, तो चॉकलेट खा लेगी। तो ठीक है, चलेगा, पर भगवान को तो कम से कम ध्यान रखें और ना ज़्यादा गुड़ खा सके तो थोड़ा सा गुड़ का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि भगवान गजानंद का बड़ा प्रिय गुड़ है। और भगवान गोपाल जी का लड्डू और मिठाई, जो हो सके तो बहन को अपने हाथों से मिठाई, क्योंकि बहुत दिन हैं, अभी भी दिन रहते हैं। पहले से मालूम होता है कि हम इतनी तारीख को रक्षाबंधन है, तो उसके पहले वह तैयारी करके खुद अपने हाथों से मिठाई ऐसी सुंदर बनाए, गुड़ की मिठाई बनाए और मावे की मिठाई बनाए, खुद बनाकर अपने भाई को खिलाए, सुंदर सुंदर पकवान बनाए और भोजन इत्यादि बनाए। और रही टॉफ़ी की बात, तो टॉफ़ी भी खाएं, मैं मना नहीं करूँगा। पंडित जी, क्या आप ऐसा कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो इस पर्व के साथ ही प्रकृति के प्रति भी उत्तरदायी हो? जी, प्रकृति की बात कही है तो प्रकृति परमात्मा की वह देन है जो प्रारब्ध से है और परिपूर्ण है, परिपक्व है, परंपरा है। और हमारा प्रयास है कि प्रकृति जो है वह सौंदर्य को धारण कर ही रखे। तो मेरा तो ये सबसे कहना रहेगा कि जिनके भाई नहीं हैं, भाई है भी या दूर हैं या नहीं हैं, या किसी भी प्रकार से भाई विहीन बहन हो गई है, तो वह बहन को, या जिनके पास बैठे हैं भाई, उनको भी, सभी बहनों से मेरी एक प्रार्थना है
कि रक्षाबंधन के दिन एक वृक्ष को भी अपना भाई बनाएं। और भाई, क्योंकि सबसे देखो, भाई कुछ ना कुछ देता है, रक्षा का वचन देता है, तो वृक्ष भी रक्षा हमारी करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें इस प्रकार से स्वस्थ रखते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और सुंदर सुंदर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, सुंदर वातावरण देते हैं। प्रकृति में नदी है, नदी का संरक्षण करना चाहिए और जल का उपयोग करना चाहिए, विद्युत का सदुपयोग होना चाहिए और अनर्गल पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए और हमारे आसपास सुंदर सुंदर से वृक्ष होना चाहिए और सुंदर सुंदर पौधे हमें लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि भाई को भी आज के दिन ऐसे वृक्षों का रोपण करना चाहिए, प्रकृति को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। प्रकृति को सबसे बड़ा गिफ्ट है कि उसके जल को ना रोका जाए, उसके जल का प्रवाह होता रहे। और क्योंकि ये पृथ्वी की नाड़ियाँ हैं, जैसे हमारे शरीर में अनंत प्रकार की नाड़ियाँ चलती है ना, कुछ प्रधान नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, सुषुम्ना, गांधारी, गज्जिह्वा, ये सब जो नाड़ियाँ हैं, ये इसी प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती, पयोष्णी, ताप्ती, ये सब प्रधान नाड़ियाँ हैं। बाकी और भी नदी नाले नहर हैं, ये छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, असंख्य हैं, जो पृथ्वी पर चल रही है। ये रक्त संचार है पृथ्वी का, और इसका रोधक या इसमें गंदगी यदि मिलावट होती है तो उसको रोकने का हमें आज संकल्प लेना चाहिए। और क्योंकि हमारे खून में यदि कोई गंदगी आती है तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है, तो फिर वैसे हमें उपचार करना पड़ता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी, ये जो सुंदर झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, औषधि युक्त वृक्ष हैं, सुंदर पौधे हैं, पुष्प की खुशबुआं, ये सब प्रकृति का सौंदर्य जो है, ये पृथ्वी को और प्रकृति को सुंदर बनाने में हम सबका बड़ा योगदान। आज से हम चाहें तो संकल्प लेकर भाई बहन एक दूसरे को ये भी गिफ्ट दे सकते हैं। मेरी तरफ से मैं यही चाहूँगा कि उस दिन ज़रूर संरक्षण होना चाहिए पृथ्वी का, और वृक्षों का और नदी तालाबों का संरक्षण होना चाहिए, और पवित्रता आसपास होना चाहिए, तीर्थों में पवित्रता रखना चाहिए, और एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव का बढ़ोतरी हो। इस हेतु हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कृतज्ञता को धारण करना चाहिए। पंडित जी, रक्षाबंधन के इस आज के पावन अवसर पर ऐसा कोई आध्यात्मिक संकेत जो आप हमारे आज के इस खास अवसर पर दर्शकों को देना चाहें? देखिए, आध्यात्मिक संकेत यही है कि ये तो भाई और बहन तो रक्षा सूत्र धारण करते ही हैं, किंतु ब्राह्मणों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ये कवच है उनका, ब्राह्मणों का कवच है, जिसमें ओमकार, अग्नि, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य, वरुण, इंद्र, विश्व देवता, तंतु देवता इत्ती, पितृश्वर देवता इत्ती विराजमान रहते हैं। और वो उसमें जो गठान बंदी रहती है, उसमें ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों देवताओं का समावेश होता है। और ये नाग से लेकर पितृ से लेकर सब कुछ हमारे उस जनेऊ में शक्ति रूप में विराजमान रहते हैं। तो हम साल भर के अंदर इस जनेऊ से का सही पालन नहीं कर पाते हैं, कई बार अपवित्र हो जाते हैं, कई बार ऐसे जगह जाके आ जाते हैं जहाँ ये जनेऊ अपना प्रभाव समाप्त कर देती है। तो कई बार हम ऐसे अंधेरे में चले जाते हैं कि हमारी आंख भी खुली है फिर भी हमें दिखता नहीं है। इसी प्रकार ये जनेऊ का भी ऐसे स्थान कुछ बताए गए हैं जहाँ पर जाने के बाद ये जनेऊ हमारी निष्क्रिय हो जाती है, काम की नहीं होती है, तो फिर हम दूसरी बदल लेते हैं। पर फिर भी साल भर के अंदर ये वाला जो दिन है जिसमें शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा भगवान की तरफ से प्रदान की जाती है, और श्रावण भर की गई भक्ति का पूरी तरीके से विस्फोट जो होता है, जिससे सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर खुशबू, सुंदर सुंदर दिव्य सब कुछ खिल जाता है, पुण्य का उदय होता है। तो उस समय ब्राह्मण लोग आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कोई सा भी हो, भद्रा से युक्त मुक्त जो समय है, उस समय पर श्रावणी के निमित्त प्रायश्चित्त संकल्प करें,
10 विधियों से स्नान करे। जैसे गौमूत्र इत्यादि से स्नान होता है, मिट्टी से स्नान होता है, ज्योतिल से स्नान होता है, और भस्म इत्यादि से स्नान होता है, पुष्प फल इत्यादि से स्नान होता है। तो ये 10 विधि स्नान है। इन 10 विधियों से स्नान करें। प्रायश्चित्त संकल्प, हेमाद्रि संकल्प करें, और हेमाद्रि में पूरे ब्रह्मांड का जो वर्णन है उसको श्रवण करें। हेमाद्रि श्रवण के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, गोपाल जी का पूजन करें, गणेश जी कलश का पूजन करके, सप्त ऋषियों का पूजन यहाँ पर होता है और अरुंधति माता का पूजन होता है। सप्त ऋषि की संज्ञा में उनको रखकर, कुशा इत्यादि को रखकर पूजन करके और उनको जनेऊ अर्पण करें। 11 ब्राह्मणों को जनेऊ दान करें और जनेऊ को नवीनीकरण करें और गायत्री मंत्र और अपने दिए हुए गुरु मंत्रों का स्मरण करते हुए पूर्णतः रिन्यू हो जाएं। जनेऊ का रिन्यू करें और जनेऊ को पुनः नवीनीकरण करके धारण करें, जिससे साल भर तक वह कवच उनके अंदर विराजमान रहता है। ये रक्षा का दिवस है, रक्षा को धारण करने का दिन है। ये पौराणिक और बताई गई वेदोक्त बात है, जिसको ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग धारण करते हैं, और यही ऊर्जा का उपयोग बहन अपने भाई के लिए करती है। पंडित जी, अभी से थोड़ी देर पहले हम आधुनिकता पर चर्चा कर रहे थे। इस बदलती हुई आधुनिकता के बीच हम इस पर्व के मूल्यों को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं और आगे के जो हमारे पीढ़ी है उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं पंडित जी? देखिए, इसमें संस्कार सबसे बड़ा मायना रखता है। क्या होता है कि आज बालकों को, छोटे से बालक को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है तो उसको मोबाइल ही होना। मोबाइल के बिना वो ना भोजन कर रहा है, ना दूध पी रहा है। उसके सामने मोबाइल रख दो तो वो दूध पीने लगता है, भोजन करने लगता है। तो ये संस्कार का विषय है। जो जैसा अभी हम चाहें तो आज की पीढ़ी जो नवीन शादी करके बालक उनके छोटे छोटे हुए हैं, तो उन बालकों को बताएं, प्रत्येक पर्व के विषय में बैठकर उन्हें समय दें और समय देकर उन्हें बताएं कि ये रक्षाबंधन है। आज के दिन भाई बहन को और बहन भाई को प्रेम प्रगाढ़ता करता है, प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचता है, और प्रेम के निमित्त भाई को बहन रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ प्रतिज्ञा को धारण करता है और संकल्प लेता है कि मैं तुम्हारी जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूंगा और हमारा प्रेम बढ़ता रहे, हम दोनों आपस में प्रेम करते रहें। ये जब हम सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, इस महत्व को अग्रसर करेंगे, जब तक बड़े लोग नहीं इसमें अग्रसर होंगे, छोटे कहाँ से हो पाएंगे। इस हेतु बाकी तो कलयुग सवार है, वो अपने तीर बाण चला ही रहा है, हमें बचना कैसे है ये हमारे ऊपर है। वर्षा होती है, तीव्र वर्षा होती है तो हम छाता खोल ही लेते हैं। उसी प्रकार यह कलयुग तो अपना कार्य कर रहा है। तो हमें इन संस्कारों के माध्यम से ये जो प्रक्रिया हैं, जो पर्व, उपवास और रीति रिवाज जो हैं और जो ये महा उत्सव है, इन पर्वों को उत्सव रूप में बड़े विधान से घर में बनाना चाहिए और श्रृंगारित पूरा घर करना चाहिए, फूल माला फल और सबको तैयारी में लगाना चाहिए। सबको कुछ न कुछ छोटा छोटा पूजन संबंधी काम देते रहना चाहिए, जिससे उनके मन में भाव आए। सबको उस दिन तिलक लगाना चाहिए और सबको सम्मानित करना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना चाहिए। जब तक सम्मान नहीं आएगा, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए सम्मान के साथ संस्कार को धारण करते हुए आज की प्रकृति में हमें यह आयोजन को और बढ़ावा देकर और भव्य रूप से धारण करना चाहिए और पुराणों को पढ़ना चाहिए। अच्छे वक्तव्य करने वालों का वक्ता को श्रवण करना चाहिए और भक्ति को धारण करना चाहिए और अपने आप को भगवान को समर्पित करना चाहिए। और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये चारों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। यही हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। और मन स्थितियाँ और जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को वशीभूत, ये 2 घोड़े हैं, दौड़ते हैं और ये पूरा शरीर जो है रथ है
और जिस प्रकार एक रथ को 10 घोड़े दौड़ाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां घोड़े हैं, ये दौड़ाती है और ये पूरा का पूरा रथ दौड़ता चला जाता है, पता नहीं कहाँ ले जाकर फिर छोड़ता है। इसलिए इन इंद्रियों को काबू में रखने के लिए मन है, आत्मा है, और उसकी जिस प्रकार कृष्ण ने रथ को पकड़ा रखा था और सारथी बनकर रथ अपने हिसाब से चलाया था, उसी प्रकार अपनी आत्मा को, मन को, बुद्धि को, ये इंद्रियों को केंद्रित करना चाहिए। ये संस्कार से युक्त होकर उत्सव मनाना चाहिए। आप सभी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन का रिश्ता प्रगाढ़ बनता चला जाए और आप सभी को बार बार धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रक्षाबंधन का पावन अवसर भाई बहन के अटूट प्रेम और संस्कार की डोर को और भी मजबूत कर रहा है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं का एक अद्भुत संगम है, जहां बहन की दुआओं और भाई की जिम्मेदारी का मिलन होता है। हम सभी बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पवित्र अवसर का एक साथ मिलकर मनाने का मौका मिला है। विशेष रूप से हम कथा व्यास पंडित श्री वल्लभानंद शुक्ल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, जिनका मार्गदर्शन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। अब समय है इस कार्यक्रम को विराम देने का, लेकिन यह विराम एक नई शुरुआत का संकेत है और 1 साल के बंधन का, विश्वास का और प्रेम का। आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।